नहीं, लेकिन फिर वही सवाल जो बार बार उठ रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिल दिखाते हुए कदम उठाया गया है, लेकिन ये आपने जो गठबंधन करके साहस दिखाया, इस बात की तारीफ तो होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी कुनबा जहां एक तरफ बिखरता जा रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने गठबंधन कर दिया, वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ, जिस कांग्रेस पार्टी के पास 2019 में सिर्फ एक सीट थी। लेकिन ये बड़ी बात है, आपने कहा यह भी जा रहा है कि आपने दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को भी एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की, एक राह दिखाने की कोशिश की है। प्रशांत पटेल जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वहां पर एक गठबंधन हुआ है। आप कहेंगे भाई पहले भी गठबंधन हुआ, ये गठबंधन फ्लॉप रहा है, लोगों ने पहले ही नकार दिया है। बात सही, आपकी बात मैं मान लूंगा अभी, लेकिन बाकी राज्यों में भी समाजवादी पार्टी ने क्या एक तरह से रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि अभी भी वक्त है, विपक्ष एक मंच पर आ सकता है। प्रशांत पटेल जी, देखिए, इन्होंने जो अलायंस बनाया था जी, सभी राज्यों में अलायंस का क्या परिणाम हुआ? आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए, बाकी जगह तो कहीं पर अलायंस है नहीं। और राहुल गांधी जी अपनी यात्रा लेकर के जहां जहां पर जा रहे हैं वहां पर इनके साथी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चले गए, पंजाब में भी इनका गठबंधन अलग से हुआ नहीं, दिल्ली में भी कोई आसार है नहीं, अन्य राज्यों में इसी तरीके से हुआ। बंगाल में ममता जी ने कह दिया कि हम अपनी सीट अलग सीटों पर लड़ेंगे, पूरी सीटों पर लड़ेंगे। तो ये अलायंस कहीं पर भी कर लें, कोई इसका बहुत परिणाम तो आने वाला है नहीं। और कांग्रेस से अलायंस करने से समाजवादी पार्टी को क्या लाभ हो जाएगा? कांग्रेस तो 3 जिलों की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, इनके 2 विधायक हैं, 1 सांसद हैं। अब तो सोनिया जी भी रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, राहुल जी ऑलरेडी अमेठी छोड़ करके भाग गए, अभी भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस का तो यहाँ पर कोई जमीनी आधार है नहीं। और जो सीटें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, 17 सीटें इन्होंने दी हैं कांग्रेस को, वो तो अधिकतर शहरी सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर मौजूद रही है परंपरागत रूप से, तो वहां पर भी कोई कांग्रेस का लाभ होने वाला नहीं है। अब इन्होंने किस मजबूरी में किस तरीके से, हो सकता है जयंत जिन्हें समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो गए, उसके बाद उस दबाव में इनको सीटें अलग दी हो, ये तो यही जाने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सीटों से, सीट बंटवारे से कोई समाजवादी पार्टी लेकिन को प्रशांत पटेल बहुत जी, लाभ आप तो उस होने वाला दल से है। आते हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप तो उस दल से आते हैं जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भरी सदन में कहा था कि आज हमारे पास 2 सांसद है और 2 सांसदों की एक पार्टी को आज इस तरह से माखौल बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश में हमारी बहुमत की सरकार होगी। वो दिन आया, 2019 में आया, 2024 में भी कयास ये लगाए जा रहे हैं आपकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। लेकिन आप जब दूसरी पार्टी को 3 जिलों की पार्टी कहते हैं तो इसमें भी अहंकार का भाव झलकता है। नहीं, इसमें अहंकार का भाव नहीं है। हमारी जब 2 सीटें थी, हम कभी चुनाव लड़ने से भागे नहीं, हमने बैकडोर से एंट्री नहीं की। आदरणीय वाजपेयी जी भी चुनाव हारे, वो लगातार लड़ते रहे, अलग अलग सीटों से चुनाव लड़के जीते। सोनिया जी की तरह छोड़ करके नहीं भागे, राहुल गांधी जी की तरह अमेठी छोड़ करके सेफ सीट वायनाड की तरफ नहीं भागे। ये अंतर है। हम हारे, लेकिन हम लगातार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, जनता के बीच लगातार जाते रहे, इसलिए जनता ने हमें बहुमत पर पहुंचाया है। लेकिन आज जो कांग्रेस की हालत हुई, उनके कर्मों की वजह से हुई है। आज जब राम मंदिर बना, अभी भी कांग्रेस पार्टी की दिक्कत हुई है। आज भी दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर के विरोध में एक भड़काऊ बयान दिया है। ये लोग लगातार, इनका चरित्र इसलिए रहा, इसलिए जनता ने इनको अपनी नजर से उतार दिया। यही पार्टी 84 में 400 से ऊपर सीटें पाई थी, आज क्यों 47-48 सीटों पर रह गई है? ये इनके कर्मों की वजह से जनता ने यहाँ पर इनको 2 सीटों 3 सीटों पर पहुंचाया है। जी, आप जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती भी हमारे साथ आ गए हैं, टीएमसी के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मणिशंकर पांडे जी और संजय जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी, देखिए, मैं आदरणीय प्रशांत पटेल जी को 2004 की याद दिलाना चाहता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी और 6 महीने पहले चुनाव में चली गई थी और इंडिया साइनिंग का नारा दिया था। जिस प्रकार आज हवा में विकास है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जो वादे करे थे सब देश से झूठे हो गए, उसी तरह का एटमॉस्फेयर था। ये जनता है, इन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था, तब भी इनका अहंकार हावी था। 6 महीने पहले चुनाव करा दिए गए, इंडिया साइनिंग का नारा था। निश्चित तौर पे आज भी वही हाल है। मणिपुर से लेकर आज बेटियों की स्थिति क्या है, किसी से छुपा नहीं है। युवाओं की स्थिति क्या है, किसान बॉर्डर पर है, किसान जवान सब। तो निश्चित तौर पे आप बंगाल का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? निश्चित तौर पे जो अहंकार रूपी सरकार है उसका अंत होना निश्चित है। और जो लड़ाई है देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, उसके तहत माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय खड़गे साहब ने यह समझौता करने का काम करा और भारत की 140 करोड़ की जनता इस फैसले का स्वागत करेगी। चलिए, इलेक्शंस में जा रहे हैं, हम सभी चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। अब कह रहे हैं बंगाल की बात होनी चाहिए प्रशांत पटेल जी, तो प्रशांत पटेल जी की बात मैं मान लेता हूं, बंगाल की बात करता हूं। संजय जी, क्या आपका अलायंस होगा या ममता दीदी ने पहले ही लाइन क्लियर कर रखी है कि भाई कोई अलायंस नहीं है, पश्चिम बंगाल में एक ही नाम है, वो बस टीएमसी और ममता बनर्जी का है?